रात के तकरीबन 11:30 बज रहे थे। शहर के पुराने बस स्टैंड पर गैर मामूली खामोशी छाई हुई थी। हमजा देर तक काम करने के बाद घर वापस जा रहा था। आज वो अपनी रोज़ वाली बस मिस कर चुका था। स्टैंड पर सिर्फ एक पुरानी सी बस खड़ी थी, उस पर धुंधली सी लाइट जल रही थी और सामने बोर्ड पर लिखा था आखिरी सफ़र। हमजा ने हैरत से इधर उधर देखा, कोई कंडक्टर नज़र नहीं आ रहा था। ड्राइवर अपनी सीट पर खामोश बैठा था, सर झुकाए हुए। ये बस कहाँ जाएगी? हमजा ने आहिस्ता से पूछा। ड्राइवर ने बगैर ऊपर देखे कहा, जहाँ तुम्हें जाना है। हमजा को अजीब सा एहसास हुआ, मगर उसने सोचा शायद थकन की वजह से वो ज़्यादा सोच रहा है। वो बस में चढ़ गया। अंदर सिर्फ 4 मुसाफिर बैठे थे, सब के सब खिड़की के पास, और सबके चेहरे साए में छुपे हुए। बस आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। रास्ता कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा था। खिड़की के बाहर सड़क सुनसान थी, ना कोई गाड़ी, ना कोई आवाज़। अचानक हमजा को एहसास हुआ बस के अंदर गैर मामूली ठंड है। उसने सामने बैठे मुसाफिर को देखा। वो बिल्कुल साक़ित बैठा था, आंखें खुली हुई, मगर पलक नहीं झपक रहा था। हमजा का दिल जोर से धड़कने लगा। अचानक बस एक झटके से रुकी। हमजा ने खिड़की से बाहर देखा। वो शहर का पुराना कब्रिस्तान था। ये कहाँ आ गए हम? उसने घबरा कर पूछा। इस बार ड्राइवर ने आहिस्ता से सर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं। यही तो आखिरी स्टॉप है। हमजा के हाथ कांपने लगे। उसने फौरन दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। अचानक बस के अंदर बैठे चारों मुसाफिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी गर्दन उसकी तरफ मोड़ने लगे। उन सब की आंखें भी सफ़ेद थीं और एक साथ बोले, हम सब भी आखिरी बस के मुसाफिर थे। हमजा ने चीखने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज़ नहीं निकली। बस के अंदर लाइट्स झपकने लगी। अगले ही लम्हे बस गायब हो गई। अगली सुबह अखबार में एक छोटी सी खबर छपी थी। कल रात पुरानी शाहराह पर एक नौजवान की लाश मिली। आईनी शाहिदीन के मुताबिक हादसे से पहले उसे सड़क पर अकेला चलते देखा गया था। वो बार बार किसी गैर मौजूद बस को रोकने की कोशिश कर रहा था। तब से लोग कहते हैं, हर रात 11:30 बजे पुरानी सड़क पर एक बस रुकती है, जिस पर लिखा होता है आखिरी सफ़र, और जो भी उसमें सवार होता है वो कभी वापस नहीं आता।